60,000 तो बहुत कम है। अभी इसकी दूसरी बार शादी हुई, बोली कुछ बढ़ा के बोलो। 70,000। और कोई है? 80,000। 80,000 एक, 80,000 दो, 80,000 तीन। जाओ चाचा, ये लड़की आपकी हो गई। और ये दूसरी लड़की, इसका नाम है ज्योति, जो अपने बच्चे के साथ आई है। सोच समझकर बोली लगाना। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क 30 दिन 30 यूनिक केसेस की श्रृंखला में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे देश में कई रीति रिवाज, कल्चर, प्रथाएं और परंपराएं, और इन्हीं में एक रिवाज है दहेज का, जो न सिर्फ कानून और अपराध है बल्कि सामाजिक बुराई भी। पर इसी समाज ने खुले या छुपे तौर पर इस बुराई को मंजूरी दे रखी है। इसके उलट एक और प्रथा है जहां दुल्हन की मंडी लगाई जाती है, शादी के नाम पर लड़कियां खरीदी और बेची जाती है। ये दोनों ही परंपराएं और प्रथाएं गलत हैं और अमानवीय भी। हमारा संविधान समानता का अधिकार देता है, मगर ऐसी कुरीतियां और प्रथाएं औरत को समाज का हिस्सा नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट के तौर पर पेश करती है। अजय, तुमने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? अनिमेश, क्या कर रहे हो तू? अरे मैंने तुझसे बोला था ना कि क्लोज लगा, वाइड नहीं। अच्छा, मतलब ओपनिंग में ही लोकेशन नहीं दिखेगा? अनिमेश, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हर वीडियो में ना वाइड से ही ओपनिंग हो। इस पर क्लोज लगेगा बिकॉज इमोशन पे फोकस है। मैं बता चुकी हूँ ना तुझे, प्लीज क्लोज लगा। ओके। कहाँ हो तुम? बहुत सही मौका है आज। गाइस, हुआ फाइनल? कैसे फाइनल होगा? 3-4 बार एडिट कर चुका हूँ, पर ये मैडम को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। 4 या 4,000 बार एडिट करने से ना कुछ नहीं होता अनिमेश। जैसा वीडियो मैंने सोचा, जब तक मुझे वैसा नहीं मिलता ना, तुझे एडिट करते रहना पड़ेगा। अच्छा, मतलब झक मार के इधर बैठूं मैं सुबह तक? तुझे बोल रही हो ना मैं करने के लिए, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये हर बार का इसका है। गाइस प्लीज तुम दोनों शांत हो जाओ। क्या बोल रहे हैं? देखता हूं मैं। ये क्या है? पागल है क्या? झक मारो का मतलब क्या होता है यार? स्नेहा प्लीज जाने दो। तुम यहाँ बैठो और तुम खुद से एडिट कर दो जैसा तुम्हें सही लगे। यस। अनिमेश, कौन है? अनिमेश, 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 अनिमेश। हैप्पी बर्थडे! Happy birthday to you. Happy birthday dear Sneha. Happy birthday to you. तुम लोगों को याद था? हाँ, मुझे याद था। मतलब हम सबको ही याद था। ये लड़का ना झूठ बोल रहा है। ये सारा प्लान इसी का था। हम बस ना इसकी हेल्प कर रहे थे ताकि प्लान फेल ना हो जाए। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू निमेश। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। इतने रात में कौन आ गया? आ रहा हूं। तुम इस वक्त यहां?
देख रहे हो, अभी आई है। हेलो, गुड मॉर्निंग स्नेहा। स्नेहा, तुमने जो मुझे मेल किया था वो प्रोजेक्ट मैंने देखा। स्क्रिप्ट ओके है, बट वीडियो तो लगेगा। बिना वीडियो के कुछ हो नहीं पाएगा। बाबा, रघु, आप लोग यहाँ? अरे रघु से लगना है और भाई के शादी में बहन नहीं आएगी क्या? और तीसरा बन पहला है बस। और हम लोग इसलिए रुके थे कि भाई तेरे को बोल के जाए, इसको लेके जाना है। चल चल चल, लौकर तैयारी कर निकाय से। लक्ष्मी, तेरे को मालूम था नहीं, ये एक ना एक दिन होने वाला। मग कशाला दुःखी होतीयस तू? शरद, तुम कुछ नहीं कर सकते। लक्ष्मी, हो सकता तो मैं कर लेता। धंधा पहले जैसा नहीं रहा है अभी। हालत बहुत खराब है लक्ष्मी। लक्ष्मी बेटा, हो गया? तुम लोग क्या कर रहे थे इधर? भाई साहब, सर, बॉडी के पास एक बैग मिला है, उसमें इसका आधार कार्ड है। कड़े स्नेहा जोशी। एड्रेस तो इधर का ही है, मीरा रोड का। हाँ सर। सुनसान जगह क्या करने आई थी? मोबाइल मिला? नहीं सर, फोन नहीं है। बैग मिला, आधार कार्ड है, मोबाइल नहीं। हो सकता है मर्डर करने वाला मोबाइल ले गया होगा, नहीं तो उसने डिस्ट्रॉय किया होगा। तृप्ति, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। चिरके, पूनम कॉम्प्लेक्स, मीरा रोड। देखिए, हम आपका दुख समझ सकते हैं, ये सही समय नहीं है, लेकिन कुछ सवाल हमें पूछने होंगे। आपकी बेटी कल रात से घर नहीं है, आपको ये बात पता नहीं है? एक्चुअली सर, वो हमेशा लेट ही आती थी। उसके बाद चाबी रहती थी तो वो दरवाजा खोलती थी और अपने रूम में जाके सोती थी। तो हमें लगा शायद सोई होगी। वो बोल के गई थी कि रात लेट आएगी, शायद नम्रता के घर ही रह जाए। ये नम्रता कौन? उसकी कॉलेज की दोस्त, जिसके साथ मिलकर वो ऑनलाइन वीडियोस बनाती थी। उसकी किसी के साथ दुश्मनी? आपको किसके ऊपर शक? उसका किसके साथ क्या झगड़ा हो सकता है, क्या दुश्मनी हो सकती है सर? आपने आखिरी बार कब देखा था उसको? कल सवेरे 9, सवा 9 बजे, जब वो घर से निकली थी। मम्मी, मुझे रात में थोड़ा लेट हो जाएगा आने में, शायद नम्रता के घर ही रुक जाऊं। ठीक है? उसका एक बैग मिला है जिसमें हमें उसका आधार कार्ड मिला था, लेकिन उसमें मोबाइल नहीं मिला। मोबाइल घर पे छोड़ के गई थी? नहीं, घर पे नहीं था, वो मोबाइल साथ लेकर ही गई थी। उसका रूम देख सकते? चलिए चेक करो। चिरके पासवर्ड नहीं मालूम। साइबर सेल पाठवा और डाटा जल्द से जल्द उसका रिकवर करो। आपके बच्चे का सिर्फ मर्डर नहीं हुआ, उसका रेप भी हुआ है।
और मारपीट भी हुई थी उसके साथ। उसका कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं मालूम। आपकी बेटी कहाँ जाती है, किससे मिलती है, देर रात वापस आती है, आपको कुछ नहीं पता? उसके लाइफ में कोई लड़का था या नहीं ये भी नहीं पता? यहाँ तक कि उसके लैपटॉप का पासवर्ड भी पता नहीं आपको? सर वो इसलिए क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि बच्ची बड़ी हो गई है तो उसके प्राइवेसी में दखलंदाजी नहीं, इसको इग्नोरेंस कहते हैं। बच्चों की सेफ्टी के लिए अगर ये किया जाए तो इसको स्पेस में टांग अड़ाना नहीं कहते। नम्रता? यस सर, क्या बात है? नम्रता कौन है? सर ये मेरा बॉयफ्रेंड अनिमेश है। हम दोनों लिविंग में साथ रहते हैं और साथ में काम भी करते हैं। तुम्हारे दोस्त स्नेहा? जी। उसका मर्डर हुआ है। सर मैं और स्नेहा एक ही कॉलेज से थे। हम दोनों को वीडियो बनाने का शौक था, इसलिए हम साथ में काम करने लगे। वो बहुत अच्छी थी और अपने काम में बहुत मेहनती थी। वो तुम्हारे पास कल आई थी ना मिलने को, उसके बाद में वो अपने घर कितने बजे गई? सर वो कल तो आई नहीं, मतलब आने वाली थी, लेकिन उसका फोन आया कि वो आ नहीं पाएगी। हमेशा तू बोलती है कि काम फटाफट होना चाहिए और आज फाइनल वीडियो अपलोड करना है और तू बोल रही मैं नहीं आ सकती। एक्चुअली मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया है तो पहले वो करना जरूरी है। एक काम करो, वीडियो तुम और अनिमेश मिलके फाइनल कर दो, मैं शाम को आके देख लूंगी। उसने कितने बजे फोन किया था? यही सुबह 9:30 के आसपास। उसने बताया था वो कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है? नहीं सर। ऐसा क्या हुआ होगा? वो 9:15 बजे उसके घर से निकली, तुम्हारे पास जा रही हूँ बोल के। उसके बाद में 9:30 बजे उसने तुम्हें फिर से फोन किया, मैं नहीं आ रही हूँ। तो 15 से 20 मिनट में ऐसा उसको क्या अर्जेंट काम आया होगा कि उसने झूठ बोला? सर ये मैं कैसे बता सकती हूँ? उसका कोई बॉयफ्रेंड? पता नहीं सर, बट आई डाउट उसका कोई बॉयफ्रेंड भी होगा। ऐसा क्यों? सर वो अपने में ही रहने वाली लड़की है, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। उसको कोई परेशान करने वाला, तकलीफ देने वाला इंसान? सर ऐसे तो मैं किसी को पर्सनली नहीं जानती, पर हाँ सोशल मीडिया पे अलग अलग अकाउंट से लोग उसे बुली करते थे, रेप और मर्डर की धमकी देते थे। सर एक मिनट, हाँ मैं अपने अकाउंट से स्नेहा का प्रोफाइल खोलूँ। सर ये देखिए, ये वाला पोस्ट, ऑल मैन आर ट्रैश। कुत्तों को आदमी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। कुत्ते लॉयल होते हैं लेकिन आदमी नहीं। सर डस्टबिन और आदमी में क्या डिफरेंस है? और कोई ये फेमिनिजी किलर के नाम से कि जो लड़कियां रिलेशनशिप में फेल हो जाती है वो सब फेमिनिज्म का झंडा उठा लेती है। लगता है तेरे साथ भी बहुत लोगों ने मजे किया है। मेरे पास आजा, माँ कसम ऐसे मजे करवाऊंगा कि दिन रात मेरा पैर धो के पिएगी। सर स्नेहा ने भी रिप्लाई किया है कि पहले अपनी सही आईडी बनाकर कमेंट करने की औकात रख, फिर तुझे बताती हूँ कि कैसे मजे करवाती हूँ। सर फिर उसने कमेंट किया है कि जब तक तेरा रेप नहीं होगा तब तक तुझे तेरी औकात पता नहीं चलेगी। टेंशन मत ले, मैं जल्दी साबित करूंगा। ये सब फेक अकाउंट से शेयर किए जहाँ से उसको धमकियां आ रही है। ये क्या हुआ? कुछ नहीं सर, बस देख रहा हूँ। मैं परेशान लग रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं सर। अरे तू बता सकता है स्नेहा कहाँ गई होगी? सर अभय के पास ही गई होगी, मतलब वही हमारा कॉमन फ्रेंड है ना। अबे उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस देना। सर परसों रात के बाद ना मेरी स्नेहा से कोई बात हुई है, ना मैं उससे मिला हूँ। सर मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ है? वो भी सही है। अच्छा तुम तीनों के अलावा उसका कोई बॉयफ्रेंड, फ्रेंड, कोई दोस्त थे? सर हो सकता है हो, और मुझे पता ना हो, क्योंकि सर वो थोड़ी रिजर्व टाइप की रहती थी, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करती थी सर। अच्छा अभी वो सोशल मीडिया पे उसको बहुत धमकी आ रही है और रेप थ्रेट्स है, उसके बारे में तो जानता होगा? जी सर, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो कुछ फेमिनिस्ट टाइप के पोस्ट डालती थी, इसलिए उसे रेप थ्रेट्स मिलते थे। लेकिन सर ये बात मुझे स्नेहा ने नहीं बताई, नम्रता ने बताई थी। ठीक है जाओ तुम, जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा। ठीक है सर। सर अभी तक हमें स्नेहा का फोन नहीं मिला है, इसलिए हम उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाए। लेकिन हमारी साइबर टीम पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसे किन अकाउंट से थ्रेट मिल रहे थे। सर जल्दी पता चल जाएगा कि वो कितने लोगों के अकाउंट से। लगभग 1 साल पुरानी। ये 1 साल पुराना कट है, इसका मतलब पास्ट में इसने सुसाइड करने की कोशिश की होगी और इस मार्क का और मर्डर का कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। आखिर स्नेहा के साथ ऐसा क्या हुआ
उसके अतीत में ऐसा क्या था कि उसे मर्दों से नफरत थी। स्नेहा अब तक एक रहस्यमय इंसान की तरह दिखाई दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका मिस्टीरियस कैरेक्टर यानी रहस्यमय किरदार ही उसकी मौत की वजह बनी। ये क्या, इतना बड़ा मेले में आपको यही एक मिली? आता 30,000 मध्ये काय येणार, ऐसा ही मिलेगा ना। दाद बता ई कर ई। चलेगी। खाना बनाना आता है तेरे को? क्या है, जल्दी करो ना, बहुत थक गए हैं। तुमको नहीं पसंद तो क्या हुआ, मुझे तो पसंद है। बाई को आई नहीं कि उसके रंग में रंग लिया। दामोदर काका, अरे प्रथमेश ये लो रात मुझे। ए लक्ष्मी, जा पानी लेके आ उसके लिए, जा। बस प्रथमेश, अच्छा किया जो अपने रूह का शादी किया। ए पानी दे। आपकी बेटी स्नेहा उस दिन नम्रता के घर नहीं गई थी। आपने झूठ बोला हमसे। कहाँ गई थी वो हमें बता के थोड़ी चाहती थी जो हम आपको कुछ बता सके। उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम था? दुखी थी वो? उसकी कलाई के ऊपर 3-3 कट मार्क थे। 1 साल पहले उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था ना? वो 1 साल पहले का नहीं था, वो तब का था जब वो बोर्ड एग्जाम्स में फेल हुई थी। बहुत डिप्रेस हुई थी वो। बचपन में आके उसने अपनी नस काटने की कोशिश की थी। कोशिश की थी? हेलो, ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। सर साइबर सेल ने उन फेक अकाउंट्स के बारे में पता कर लिया है जिसने स्नेहा को धमकियां और रेप के थ्रेट्स मिल रहे थे। सर हैरानी की बात यह है कि वो सारे अकाउंट्स एक ही आदमी के हैं। सर रेडियो से पुलिस स्टेशन उठा के लाया। सर स्नेहा के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो बस मैं सोशल मीडिया पे ऐसे ही। तेरी दोस्त थी ना वो? अलग अलग नाम से अकाउंट बनाकर रेप थ्रेट देता था, ऐसे ही क्यों? सर बहुत एटीट्यूड था उसमें, किसी भी चीज का सही जवाब नहीं देती थी। जैसा वीडियो मैंने सोचा, जब तक मुझे वैसा नहीं मिलता ना, तुझे एडिट करते रहना पड़ेगा। और उसके अंडर काम कर रहा था इसलिए कुछ बोल नहीं पाया। तो खुन्नस निकालने के लिए अलग अलग अकाउंट से उसको धमकी देता था? हाँ, तो हो सकता है तूने उसका रेप और मर्डर भी किया होगा। सर आपके पास कोई सबूत है? ठीक है, कितने साल से काम करते हो डिपार्टमेंट में, बिना सबूत को उठा रहा है उसको? रुक, किधर जा रहा है? ऑनलाइन धमकी देता था ना ये, सबूत है ना अपने पास? एफआईआर दाखिल करो और ऑनलाइन वुमेन अब्यूजिंग, वीमेन सेल में इसके खिलाफ कंप्लेंट करो। चारों तरफ से बैंड बजाता हूँ तेरी। बहुत एटीट्यूड है ना, बहुत आखड़ है ना तेरे को। चल के इसको अंदर करो। सर मैंने कुछ किया ही नहीं। सबूत अंकिता, अंकिता, जी खाना गिरा है यहाँ पे, साफ कर लेना। सर स्नेहा का फोन 11 मार्च को शाम 4 बजे इस लोकेशन पे स्विच ऑफ हुआ था और उसके पहले उसका फोन दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक इस लोकेशन पे अलग अलग जगह एक्टिव दिखा रहा है। ये एक बात समझ में नहीं आ रही छिड़के, स्नेहा मीरा रोड से इतनी दूर पालघर में क्या करने आई थी? सर स्नेहा के फोन लोकेशन के हिसाब से वो पिछले 1 महीने में 4-5 बार पालघर आ जा चुकी है और हर बार उसके फोन की लोकेशन इस जगह पे अलग अलग जगह दिखा रही। देखो उसका मोबाइल यहाँ स्विच ऑफ हुआ शाम 4 बजे, उसका मर्डर हुआ रात 8 से 9 के बीच में। बॉडी हमें मिली मीरा रोड में। क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ उसका मर्डर किया और उसकी बॉडी मीरा रोड में डंप की? या ऐसा भी हो सकता है कि उसको उधर ही मारा गया होगा? हो सकता है सर, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि स्नेहा का पालघर से क्या कनेक्शन है। तृप्ति और शिरके एक काम करो, सर 11 तारीख को मीरा रोड से पालघर और पालघर से मीरा रोड जाने वाले सारे रास्ते का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। ठीक है सर। देखो कोई सस्पिशियस व्हीकल मिलती है या किसी व्हीकल से स्नेहा ट्रैवल कर रही है क्या? अरे काम करना, सर यहाँ आसपास सर्च करो, मोबाइल मिलता है क्या? सर इस एरिया का 11 तारीख का शाम 4 बजे का डम डाटा कलेक्ट करो। देखो कोई सस्पिशियस कॉल एक्टिव था क्या, और आसपास के गाँव में पूछताछ करो। जी। इस लड़की को कहीं देखा है आपने?
मैडम स्नेहा की फैमिली 6 महीने पहले यहाँ शिफ्ट हुई है। बहुत ही अजीब लोग हैं, ना किसी से कोई बातचीत ना दोस्ती, बस अपने में ही रहते हैं। कहाँ से शिफ्ट हुए ये लोग? शायद मुलुंड से। स्नेहा पिछले 1 महीने से पालघर जा रही थी। किस लिए जा रही थी, कुछ बोला उसने? सर उसने मुझे कभी भी नहीं बताया कि वो पालघर जाती है या वहाँ से उसका कोई कनेक्शन है। अच्छा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड एनिमेश ना, उसके बारे में तो जानते होगी सब, कुंसी टाइप का है। उसने स्नेहा को सोशल मीडिया से रेप थ्रेट दिया था। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अनिमेश फेक अकाउंट बना के स्नेहा को धमकी देता है। अच्छा ये बात बताओ, उसको मर्दों से इतनी नफरत क्यों थी? उसके साथ कुछ गलत हुआ था क्या? नहीं पता सर। उसके फैमिली के बारे में बताया था उसने कुछ? नहीं सर, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो यहाँ से अब्रॉड जाना चाहती है, कैसे भी करके। क्यों पता नहीं सर, पर जब पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में उसका एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ था तो वो बहुत डिप्रेस हो गई थी। वो बस मुंबई छोड़कर जाना चाहती थी। उसका यहाँ दम घुटता था और वो बहुत डेस्परेट थी जाने के लिए। हाँ साहब। आपसे पहले स्नेहा की फैमिली यहाँ पे रहती थी, बता सकते हैं उस फैमिली के बारे में? हाँ साहब, अनिल मेरा दोस्त था। एक दिन बोला मकान बेचना है, मार्केट रेट से भी कम पैसे में दे रहे थे, तो मैंने ले लिया। ऐसा क्या हुआ कि मार्केट रेट से कम पैसे में देके गए? ये मकान देख रहे हैं आप? जब से मेरा रेप हुआ है मुझे आदमियों से डर लगने लगा है। मेरी फैमिली तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे दीदी के हस्बैंड राहुल ने मेरा रेप नहीं किया है, जैसे कि मैंने ही कुछ कर दिया है। देखिए सर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्नेहा की मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं थी। वो कुछ भी सोचती थी, कुछ भी इमेजिन करते थे। और तू बाप नहीं है। अरे जिसने रेप किया है उसको बचाने के लिए अपने खुद के बेटी को बदनाम कर रहा है। तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आवाज नीचे, समझा? 10 तारीख की रात को तेरे पास आई थी ना वो? नहीं, ये लोग मुलुंड से मीरा रोड शिफ्ट होने के बाद मैं उसे कभी मिला नहीं। ए चुप, झूठ नहीं बोलने का। मोहन तेरा पड़ोसी सब कुछ बताया उसने, उस रात क्या हुआ था। इतने रात में कौन आ गया? तुम यहाँ क्या लेने आई हो? लेने नहीं आई हूँ, बताने आई हूँ। तुम्हारी वजह से आज भी मैं मूव ऑन नहीं कर पाई। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्योंकि तुम्हारी वजह से डरती हूँ मैं सब लड़कों से। स्नेहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो और इतना चिल्ला क्यों रही हो? दीदी कम से कम आप तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ। इस आदमी ने मेरे साथ। तूने दारू पी रखी है तो अभी घर जा। दीदी आपको पता है इस आदमी ने मेरा रेप करने की कोशिश की। चुप कर, बेशरम कहीं की, निकल जा यहाँ से। तूने जो मेरे साथ किया है ना, उसका बदला मैं लेकर रहूंगी। तो वो जिस रात तेरे पास आई, तेरे साथ कन्फ्रंट किया, धमकी दी, उसके दूसरी रात उसका मर्डर हुआ। मर्डर नहीं, तूने रेप भी किया उसके साथ। ये आप जो कुछ बोल रहे हो उसका सबूत है आपके पास? साबित कर सकते हो आप? सबूत चाहिए तेरे को? स्नेहा का वीडियो और पड़ोसियों के बयान के आधार पर रेप चार्ज लगाओ इसके ऊपर। अपनों ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ? लॉ एंड ऑर्डर तो है, मरने के बाद ही सही स्नेहा को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। चल। तुम लोग का क्या है? चाय मंगाओ, चलो निकलो। एक सताई हुई लड़की जो पिछले काफी वक्त से डिप्रेशन में थी, उसका साथ देने की बजाय उसके घर वाले उस पर कीचड़ उछालते हैं। आखिर क्यों? ये अफसोस की बात है, लेकिन सच है कि हर दूसरे घर में लड़कियां और औरतें इसी तरह अत्याचार का शिकार होती हैं। कहीं स्नेहा की मौत की वजह सोशल मीडिया पर डाला गया उसका पोस्ट तो नहीं, कहीं खुद उसके माँ बाप ही उसके कातिल तो नहीं, या फिर इस कत्ल के तार पालघर से जुड़े हैं जहां वो अक्सर जाया करती थी। इधर कॉल रिकॉर्ड्स। जिस दिन स्नेहा का मर्डर हुआ उस दिन 4:30 बजे तेरे को पालघर से कॉल आया था। स्नेहा का कॉल था, लेकिन तुम्हें तो पता है बर्थडे पार्टी के बाद तू स्नेहा से ना तो मिला है ना तो बात हुई। झूठ बोला था हमसे? सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर आपसे? सर स्नेहा ने मुझे कोई कॉल नहीं किया। और ये नंबर स्नेहा का नहीं है सर। और वो तो हमें भी पता है, वो स्नेहा का नंबर नहीं है, अननोन नंबर है वो। लेकिन ये कॉल उसी दिन आया पालघर से जिस दिन स्नेहा पालघर में थी, और स्नेहा का फोन तो बंद था, और तेरा कोई जान पहचान वाला भी पालघर में नहीं रहता है। किसने किया था कॉल?
सर मुझे कैसे, एक मिनट सर, मैं चेक करता हूँ सर। सॉरी सर आया है सर, इस नंबर से कॉल आया, याद आया सर मेरी बात हुई थी इस नंबर से सर। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही? हेलो सर, मुझे बस इतना समझ में आया कि किसी लड़की की आवाज है। नेटवर्क इशू की वजह से मैं समझ नहीं पाया, शायद स्नेहा हो सकती थी। मैंने सोचा सर कोई रैंडम कॉल है ऐसी। एक बात समझ में नहीं आ रही है, सब कुछ पालघर में क्यों हुआ और उसकी बॉडी हमें मीरा रोड में क्यों हुई? वो अपने माँ बाप को बिना बताए पालघर क्यों और कैसे गई थी? जरा पता करो, अपने खबरों को अलर्ट कर दो, शायद हमारे हाथ कुछ लगे। ठीक है सर। और हाँ, उसके माँ बाप, जीजा जी और बहन उसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ। और एक बात पता करो, पालघर से अभय को जो कॉल आया था वो किसका था, ट्रैक करना जरा। तब तक इस सोनिया मैडम से बात करते हैं। ठीक है सर। ये लड़की को देखा? सोनिया मैडम, आप स्नेहा की किस तरह से मदद करने वाली थी? सर स्नेहा बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी और उसे फिल्म मेकिंग में काफी दिलचस्पी भी थी। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन नहीं हो पाया और जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि बॉस्टन में एक फिल्म स्कूल है, वहाँ पर सोशल वर्क के कोटे के थ्रू उसे स्कॉलरशिप मिल सकती है। बस स्नेहा उसी के काम में लग गई। कैसा काम? ये लड़की को देखा? साहब, अरे साहब मेरे को क्यों मारा? मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? वो मैं डर गया था साहब आप लोगों को देख के। कड़े फोटो दिखाओ जरा। इस लड़की को देखा है ना तूने? हाँ? ये मैडम उस दिन ऑटो में आके बैठी और बोली चलो पालघर जाने का है। पालघर में किधर? सर महाराष्ट्र में ऐसे कई समाज हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की प्रथा है। लड़कियों को शादी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लड़की के घर वाले ही बेच खरीद देते हैं। साल में 3 बार मेले लगते हैं ऐसे दुल्हनों की। एक्चुअली नाम की दुल्हन, मंडी लगती है औरतों की, जहाँ बाप या भाई खुद ही अपनी बहन और बेटियों को बेचने के लिए लाते हैं और खरीदने वाला वहाँ अपने बजट के हिसाब से लड़कियाँ खरीदते हैं। सर शादियों का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जो कि महीनों से लेके साल भर तक का होता है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे अगर कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू नहीं हो पाता तो लड़की के ही घर वाले शादी के नाम पे उसे किसी और को बेच देते हैं। जो औरत जितने ज्यादा आदमियों के पास रहकर आती है उसकी कीमत और बढ़ती है और अगर बच्चा है तो उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है। सर स्नेहा बॉस्टन फिल्म स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस पर ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही थी। अरे कैसी प्रथा है जहाँ औरतों को जानवरों की तरह बेचा जाता है? सर ये प्रथा तो सदियों से चली आ रही है और ये लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी हैं। बाहरी दखल तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करते? फिर स्नेहा कैसे डॉक्यूमेंट्री बना रही थी उनके ऊपर? सर उसने कई औरतों से बात की थी और ये पता चला कि वहाँ की औरतें और लड़कियाँ इस प्रथा से छुटकारा पाना चाहती है, मगर समाज के डर से वो कभी कुछ बोल ही नहीं पाई और ना ही उनके खिलाफ आवाज उठा पाई। और हाँ सर, स्नेहा ने मुझे ये बताया था कि एक औरत बाइट देने के लिए रेडी भी हो गई है और वो उसे मिलने भी जाने वाली थी। कौन औरत थी? नाम तो उसने मुझे बताया नहीं, पर स्नेहा उसे मिलने जाने वाली थी और उसके बाद तो स्नेहा का कोई कॉल भी नहीं आया। ये शंकर है सर, स्नेहा को पालघर यही लेकर आया जाया करता था। बोलो। साहब मैं मीरा रोड से पालघर ऑटो चलाता था। उधर का सब मालूम आता है ना अपने को। एक दिन वो मैडम मेरे ऑटो में आकर बैठी, वो भाग रही है, चल मारा रहता था। कहाँ जाना है मैडम? वो यहाँ गांव में कोई दुल्हन वाला मेला लगता है ना? हाँ लगता है, अभी लगा हुआ है। हाँ बस वही जाना है। क्यों, क्या करना है वहाँ पे? शूटिंग करेंगे। अरे मैडम बहुत खतरनाक लोग हैं वो, बाहर वाले आदमी को एंट्री नहीं है वहाँ पे। अगर अंदर वाला बनकर जाएंगे तो? 75,000, 80,000, 90,000। वो गाँव वाली लड़की जैसे रहती है ना वैसे कपड़े सर वो मैडम ने घर से ही लेके आई थी और मेरे को बोली साहब मैं तेरे को रोज का 1000 रुपए दूंगी, खाली तुमको मेरा बाप बनने का है।
तो वो 1000 रुपये सुना तो मैं भी साहब लालच में आ गया, तो मैं हो म्हटलं साहेब। आओ काका, कहाँ से आए? यहाँ के तो लग नहीं रहे। वो हम लोग नांदेड़ से है, मुंबई में काम करते हैं, लेकिन काम बंद हो गया ना तो नांदेड़ जा नहीं सकते, सोचा कि लड़के की शादी कर दूं, तो यहाँ पे चले आए। ये मेरी लड़की है, देखो ये कुछ हो सकता है तो। ठीक है देख लो, कोई ग्राहक मिल जाए तो। जी जाओ अंदर जाओ। चलो बेटी, देख लो वो काका बघा, मुलगी बघा, ही बघा। मैडम जल्दी करो, किसी को समझ में आया ना मार डालेंगे ये लोग, बहुत खतरनाक है। और काका बिकी नहीं लड़की? कोई ग्राहक आया कि नहीं? आए थे 2-4 लोग आए थे, लेकिन ठीक से पैसे नहीं बोल रहे थे। तेरी लड़की तो बहुत खूबसूरत है, 50,000 ले और तू मुझे दे दे। नहीं 50,000 मुंबई में रह के आई है लड़की, 50,000 कैसे? 1 लाख तो लगेंगे ना कम से कम। अरे 1 लाख पे तो कोई भी लड़की जिंदगी भर के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएगी। हम सर 2-4 दिन वहाँ पे गए साहब, मैडम को वीडियो बनाने का था, लेकिन वो ठीक से बना नहीं पा रही थी साहब। क्या है, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और वो सबकी नज़र हमारे तरफ थी साहब, हम उस गांव के नहीं थे ना साहब। फिर एक दिन हम वहाँ पे गए तो 75,001 कोई है क्या? 75,002 75,003। अरे वाह वाह, इसे कहते हैं मर्द। बाबा मैं शरद से बोलूंगी, वो आपके पैसे दे देगा। वो भिखारी कहाँ से पैसा लाएगा? बाबा मैं आपके हाथ जोड़, आपके पैर पड़ती हूँ बाबा। ये रोना धोना बंद कर, तू अच्छी तरह से जानती है तेरी शादी नहीं होगी तो रघु का लग्न कैसे होना, और इसके दुल्हन खरीदने के लिए मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? ए प्रथमेश चल, सौदा पक्का हो गया, लेके जैसे चल। अरे काका कौन सी जल्दबाजी अपने को? पहला रघु का शादी होने दो, बाद में इसे लेके जाएंगे। पहला आप पावती फाड़ लो। हाँ एकदम चलो। बोलेला त्याला पावला पावती कपली पाहिजे। ये लो, पैसा घेत लो। 75,000 सुनो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी मदद? हाँ, बस उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम क्या चल रहा है? हाँ तू वही लड़की है ना जो मुंबई से आई है? तेरा बाप 1 लाख रुपया मांग रहा है। क्या हुआ? क्या ये मेरी बेटी है। तुम्हारी लड़की बिकी नहीं क्या अभी तक? ठीक से भाव नहीं मिलता तो क्या करूं मैं? आई चल रे, क्या हुआ है? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बाबा, इन लोग का रोज का है, दोनों बाप बेटी इधर मेले में आते हैं, पावती कटाते नहीं है। पता नहीं अभी दीदी से क्या बात कर रही थी, मेरे बेटी के साथ क्या बोल रही थी, क्या बात कर रही थी? हमारा यहाँ पे आने से आपको दिक्कत है तो? अरे दिक्कत ही है ना, ये तक कशा खड़े? अरे जा रहे हैं भाई। जा जा चल चल बेटी चल चल। परत जर इथे दिसलास ना तर तंगड्या मोडून सांगून ठेवतो तुला, परत इकडे यायचं नाही। साहब बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे वहाँ से। फिर मैडम मेरे पास में आकर बोली कि अगले दिन अपने को गोविंदपुर जाना है, 3 बजे वो औरत अपने को मिलने वाली है। 2 बजे मेरे पास में आई, 1:30-2 बजे शायद। क्या है कि वो लोग हमको पहचानने लग गए थे, वापस जाते थे तो मार ही डालते थे साहब। तुम्ही नाही म्हटलं साहेब त्यांना। तो तू नहीं गया स्नेहा के साथ? नहीं। क्या नाम क्या बोला गाँव का? गोविंदपुर। जरा सोचिए कैसी प्रथा है कि जानवरों की तरह से औरतों को खरीदा बेचा जाता है। क्या स्नेहा की मौत उसके द्वारा लक्ष्मी के समाज की प्रथाओं से छेड़छाड़ की वजह से हुई थी? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस टीम गोविंदपुर गांव जा पहुंची। साहब वो मुंबई वाली लड़की को मेले में देखा था लोगों ने, लोगों ने तिच्यावरची शक आला तर ती वो भाग गई यहाँ से। हमें पता है स्नेहा लक्ष्मी से मिलने आई थी यहाँ, और उसका मर्डर जो हुआ है गांव के झगड़े के बाद ही हुआ है। लक्ष्मी को बुलाओ, बात करेंगे, निकल जाएंगे। कहाँ से बुलाओ साहब उसको, कहाँ से बुलाओ? एक तो नाक काट के भाग गई वो हमारी। भाग गई? हाँ। किसके साथ? मालूम नहीं, तो समाजात तोंड दाखवायच्या लायकीचं सोडलं नाही आम्हाला। आपको तो आपकी इज्जत की पड़ी है, मेरे 75,000 का क्या वो कौन देगा? देखो लक्ष्मी यहाँ नहीं, आप चुपचाप यहाँ से जाओ, और अगर लक्ष्मी आपको मिलती है ना तो उसको फांसी पे चढ़ाओ, गाड़ो, कुछ करना है वो करो, लेकिन आप यहाँ से चलो, गाँव वालों को पता चला तो छोड़ेंगे नहीं। और लक्ष्मी हमारे गाँव का समाज का हिस्सा नहीं है। सर चलते हैं, बाद में देखेंगे। साहब मैं और लक्ष्मी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे साहब। पैसा होता तो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाते। प्रथमेश को, मेरी बेटी और लक्ष्मी को ले जाने ही नहीं देते साहब। लक्ष्मी अगर तेरे साथ प्यार करती है तो वो प्रथमेश के पास से दूसरे लड़के के साथ क्यों भाग गई? तेरे पास आनी चाहिए थी ना। लक्ष्मी भागी नहीं है, वो उसको मारता था। लक्ष्मी खुद बताए मेरे को। हेलो शरद, ये आदमी जल्लाद है,
ये मुझे और तुम्हारी बेटी को मार डालेगा। तुम हमें यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। लक्ष्मी, मेरे पास पैसे होते तो तुझे जाने देता क्या मैं? ये किससे बात कर रही है तू? हाँ? तेरे यार के साथ? हमेशा शरद के साथ बात करती है तू? मैंने वो लक्ष्मी की चीख सुनी है साहब। क्या बताऊं आपको, रात भर सो नहीं पाया हूं। सुबह उठकर मैं प्रथमेश के वहां पर गया तो प्रथमेश ने लक्ष्मी से मिलने से इनकार कर दिया। बाद में बोल दिया कि वो किसी के साथ भाग गई है। मैंने दामोदर काका को बोला भी कि प्रथमेश ने लक्ष्मी को कुछ किया है, लेकिन दामोदर काका को तो अपनी नुकसान की पड़ी थी, उनको दुख था उसका। वो सर, वो चीख, उसकी रिकॉर्डिंग सर मेरे मोबाइल में, आपको सुनना है सर? फाइल खोल लो। वहां पे ना लक्ष्मी की चीख सुनो साहब, आपको मालूम पड़ जाएगा ये प्रथमेश ने लक्ष्मी को कुछ किया है। साहब मैंने कुछ नहीं किया। वो लक्ष्मी तो गलती से मर गई साहब। साहब मैं जब भी घर जाता था तो उसका प्रेमी शरद के साथ फोन पे बात करती बैठती थी। किसके साथ बात कर रही है तू? क्योंकि पहले भी उसने एक बार कोशिश की थी वो शहर के लड़की के साथ भागने की, तो फिर गांव वालों ने मान लिया कि वो भाग गई होगी। शहर की लड़की स्नेहा? नाम तो पता नहीं मुझे, लेकिन वो दोनों जब भाग रहे थे ना, दामोदर और रघु ने उनको पकड़ा था। तुझे बैठने को आया है? तुम दोनों बाप बेटे ने हमको झूठ क्यों बोला? लक्ष्मी और स्नेहा भाग गए। असल में लक्ष्मी और स्नेहा दोनों को तुमने पकड़ा था। लक्ष्मी को प्रथमेश के पास भेज दिया और स्नेहा का मर्डर किया। नहीं साहब, वो लड़की हमारे प्रथा के बारे में गलत बोल रही थी, जो सालों से चली आ रही है, और लक्ष्मी को भी भड़का रही थी वो। लक्ष्मी, तुम मुझे इस प्रथा मेला और तुम लोगों पे हो रहे सारे अत्याचारों के बारे में सब कुछ बताओगी, ठीक है? मैं इसको ना फोन पे रिकॉर्ड करूंगी और पुलिस को दिखाऊंगी जाके। पुलिस आएगी और तुम लोगों को बचा लेगी। बोल। शादी और प्रथा के नाम पे ये गांव वाले हम औरतों को बेचते हैं। पहले मुझे शरद ने खरीदा था, पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और नया बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो मेरे बाबा ने मुझे प्रथमेश को बेच दिया। ये कोई एक आदमी नहीं, ये पूरा समाज मिलके हम औरतों पे ही अत्याचार करता है। तू मुंबई वाली लड़की है ना? तुम घबराओ नहीं, मैं वापस आऊंगी। हाँ, बिल्कुल घबराना नहीं, मुझे जाके पुलिस को दिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है? शीतल, शीतल, उसको पकड़, पकड़ उसको। लक्ष्मी ने बाद में बताया साहब कि उसके पास गांव के बारे में कोई वीडियो थी। मैंने खुद उसका फोन चेक किया था, उसके फोन में कुछ नहीं था साहब। मैं खुद उसका मोबाइल तोड़ा है। हम दोनों ने कुछ नहीं किया साहब। सर एक मिनट सर, पालघर से अभय को जिस नंबर से कॉल किया था उस नंबर का पता चल गया है, और उसके पास हमारी एक टीम रुकी हुई है। छिड़के साहब वो लड़की को बहुत चोट आई हुई थी, उसके कपड़े भी गंदे हुए थे। ये पीछे रास्ता जाता ना साहब, यहीं पे मुझे मिली थी वो। साहब उसके पास एक मेमोरी कार्ड था, वो मेरा फोन मांगी, अपना कार्ड डाल के किसी को तो फोन की, बाद में अपना कार्ड निकाल के रख लिया और मेरा फोन मुझे वापस दे दिया उसने। यांची डिटेल्स घेऊन ठेवा सर। ठीक आहे, आप नंबर बोलो। सर, मैंने पालघर से मीरा रोड और मीरा रोड से पालघर आने जाने वाले रास्ते पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सबका फुटेज चेक किया है सर। एक गाड़ी का मालिक ऐसा मिला है जिसका कनेक्शन हमारे इस केस के सस्पेक्ट से है। कौन है? सर गाड़ी तो मेरी है, लेकिन सर उस रात मैं लेकर नहीं गया था गाड़ी। और हाँ सर, उस रात फोन आया था इसने आकर मेरे नंबर पर। हेलो हेलो कमल, मैं स्नेहा बात कर रही हूँ, बहुत अर्जेंट है। एक मिनट कराता हूँ। तूने स्नेहा का रेप करके उसका मर्डर किया ना? ठीक है, ठीक है। देख, यही गाड़ी लेके गया था ना कमल की तू? बोल। चल शुरू। स्नेहा ने कॉल किया था सर मुझे दूसरे नंबर से, आवाज़ साफ नहीं आ रही तो तीसरी बार उसने मेरे रूममेट कमल के फ़ोन पे फ़ोन किया। हेलो हेलो अबे यार, मैं एक डॉक्यूमेंट्री के लिए यहाँ पालघर आई हुई थी। यहाँ के गांव वालों ने मुझ पे अटैक कर दिया यार, मुझे बहुत मारा। मैं जैसे तैसे बाहर बच के निकली हूँ। क्या तुम ठीक हो?
हाँ मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड तुम ठीक हो यार, मैं तो टेंशन में आ गया था। तो अब तो तुम्हें बोस्टन का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम हमारे फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो। नहीं कोई प्लान कैंसिल नहीं हुआ है। किसने कहा डॉक्यूमेंट्री का प्लान कैंसिल हो गया है? उनके फोन तोड़ने से पहले ही मैंने अपना मेमोरी कार्ड निकाल लिया था। यार तुम हमेशा अपने बारे में सोचती हो। तुमने कभी सोचा है तुम अमेरिका चले जाओगे तो मेरा क्या होगा यहाँ अकेले? अबे प्लीज, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, दोस्त हो, और मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं बनी रह सकती हमेशा, चाहे मैं बॉस्टन जाऊं या नहीं। यार तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हारे लिए सारे काम धाम छोड़ के फालतू के वीडियोस बना रहा हो तुम। वो तुम अपनी मर्जी से बनाते थे अबे। तुम मेरे दोस्त हो अबे, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। एनीवे, थैंक यू अबे, मैं किसी और को कॉल कर लूंगी। एक मिनट, सॉरी मैं भूल गया था कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त। एक काम करो, तुम मुझे बताओ पालघर में कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें लेना आता। ओके। मैं बहुत गुस्से में था सर, मेरी वैल्यू उसके नजर में एक डॉक्यूमेंट्री से भी कम थी। समय पार्टी के बाद उसे अपनी बाइक में उसे घर छोड़ने गया था। स्नेहा देखो, मुझे तुम्हारे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम हमारे रिश्ते के बारे में सोचो। ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं चाहती कि मेरी परेशानियां मैं तुम पे डालूं। प्लीज अबे ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। एक बार फिर सोच लो स्नेहा, कहीं तुम अपने पास के चक्कर में अपना प्रेजेंट और फ्यूचर ना खराब कर दो। अभय, तुम सच में बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो वैसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरी किस्मत में यहाँ रहना नहीं लिखा हुआ है। वो मैं फिल्म मेकिंग का कोर्स करने के लिए बॉस्टन जाने की प्लानिंग कर रही हूँ। गुड नाइट। मैंने करण से उसकी गाड़ी ली और अपना फोन जानबूझ के घर पे छोड़ दिया। पालघर पहुंचा तो मैंने देखा उसे चोट लगी हुई थी। तेरे जैसे प्रेमी को ना उल्टा लटका के नीचे से मिर्ची देनी चाहिए। तो दिखा अभी जिंदगी भर मर्दानगी, सड़ जेल में। आदमी का अहम जब औरतों को काबू नहीं कर सकता तो फिर वो उसका वजूद मिटा देता है। सिर्फ कड़े कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि समाज और लड़कों को न सिर्फ जागरूक करना होगा बल्कि उन्हें सही तालीम देनी होगी, वरना लड़कियां तो शिकार होती रहेंगी पर लड़के भी अपराधी बनते रहेंगे। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। ऑटो ऑटो। रोड राइट। मैं पीके रोड की तरफ जा रहा हूँ। मैंने देखा आप काफी देर से टैक्सी का वेट कर रही थी, तो छोड़ देता हूँ आपको। चिंता मत करिए, एकदम सेफ है। आइए बैठिए। ओके, थैंक्स अ लॉट। अरे अरे जरा आराम से, अभी वक्त है। माँ मैं लेट हो जाऊंगी। आज तक कभी लेट हुई है क्या तू? अच्छा एक बात बता, तेरे प्रमोशन का क्या हुआ? इसी महीने होना था ना? आज निकलेगी लिस्ट। तेरी प्रमोशन तो होने ही वाली है। बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। अच्छा अभी मैं चलती हूँ। अरे माँ मैं लेट हो जाऊंगी। माँ ये चिराग अभी तक गया नहीं अपना सामान लेकर। सुमन, तो एक बार और मौका दे दे। भाई है तुम्हारा। आपकी बहन का बेटा है, इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ उसको मैं अभी तक। ये डिसीजन मेरा फाइनल है, ये मेरा घर है और वो यहाँ नहीं रह सकता। वो तेरा छोटा भाई है, गलती हो जाती है। माँ गलती एक बार होती है तो समझ आता है, बार बार नहीं। ये लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाती है? जो नहीं करना है वही करना पड़ता है। दूसरों की लाइफ कितनी सिंपल होती है, मेरी लाइफ को आसान नहीं, या फिर मैंने ही कॉम्प्लिकेट कर लिया है। बंद करो ये नाटक यार। मैं कर रही हूँ नाटक? नाटक तुम कर रहे हो। दिखाओ नाटक करना क्या होता है। आवाज नीचे, ऑफिस में हम। मैं क्यों आवाज नीचे करूँ? तुम देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। जा, जो दिखाना दिखा ले। डरता हूँ क्या तेरे से मैं? पेट्रोलिंग पेट्रोलिंग,
पटेल कुंज के सुल्तान एरिया में एक बॉडी मिली है। सर मैंने ही फोन करके बुलाया। एक लाश ऐसे मिलती है जैसे किसी ने उसकी नुमाइश की हो। सर पर हेलमेट, नई पिंक ड्रेस, गिफ्ट बॉक्स में पैसे। ऐसा लग रहा था कि खून नहीं बल्कि कुछ कहने की कोशिश की हो। पर क्या ये वही लड़की थी जिसका ऑफिस से लौटते हुए अपहरण हुआ था? नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस केस पर अपनी नजर बनाए रखेंगे हमारे खास मेहमान, एंकर और न्यूज रिपोर्टर शम्स ताहिर खान। आज औरतें मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही, नए नए मकाम हासिल कर रही, कई बार तो मर्दों को पीछे छोड़कर आगे निकल जा रही। फिर भी ये सवाल हमेशा जहन में कौंधता है कि वो कितनी सुरक्षित, कहाँ सुरक्षित महसूस करती है। घर में, दफ्तर में, सड़कों पर, रात में दफ्तर से घर लौटते हुए एक डर दबोच ही लेता है जब वो अकेली पड़ जाती है रात किसी सड़क पर, और इसी डर का फायदा अक्सर मुजरिम उठाते हैं। 2020 में ऐसी एक दहला देने वाली घटना सामने आई जिसने पुलिस और प्रशासन को सकते में डाल दी। ये केस सुलझाना पुलिस के लिए एक चुनौती है। वैसे अंदेशा ये भी है कि क्या इसी तरह की वारदात दिल्ली में और भी होने वाली है। औरतों की सुरक्षा का मुद्दा इतना गंभीर हो चुका है कि अगर इसका हल नहीं निकाला गया तो औरतों के आगे बढ़ते कदम कहीं पीछे ना खींच ले। मुकुल, कब तक अवॉइड करोगी तुम मुझे? तुम्हें लगा मैं यूं ही धमकी दे रही हूँ? मुकुल, आई एम डैम सीरियस। सुमन, अपनी माँ से कब तक अपने दिल की बात छुपाओगी? देख बेटा, दिल की बात दिल में नहीं रखनी चाहिए। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। ठीक है, तुम आराम करो। तब तक मैं चाय ले आऊं? पहले लड़की को इतनी बेरहमी से मारना, फिर लाश को नए कपड़े पहनाकर, हेलमेट पहनाकर पेड़ से टिका कर रख देना, और गिफ्ट बॉक्स में पैसे। सिर्फ खून करना इसका मकसद नहीं था, शायद कोई मैसेज भी देना चाहता है। सर, ये उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लड़की की उम्र कहीं 22 या 24 के बीच की होगी सर। कोई पहचान, शिनाख्त? कुछ नहीं सर। जब तक इस लड़की की शिनाख्त नहीं होती, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि इसे किसने मारा है और क्यों। ये टैटू, पता करो ये टैटू किसने बनाया है। कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सुमन, ओ सुमी, 9 बज गए, ऑफिस नहीं जाना है क्या? सुमन, कहाँ चली गई ये लड़की? इसका फोन क्यों बंद आ रहा है? चिराग को फोन कर। हाँ मासी। चिराग, सुमन घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई और उसका फोन भी बंद आ रहा है। अरे मासी ऑफिस गई होंगी, आ जाएंगी। चिराग, तुम जानते हो, अरे अभी तुम चाय नाश्ता भी नहीं किया उसने सुबह का। पता नहीं कहाँ चली गई, और तुम्हें पता है कि वो बिना बाय बोले घर से नहीं जाती है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तुम जल्दी आ जाओ। कल रात हमने साथ में खाना खाया, फिर वो सोने चली गई। सुबह मेरी आंख खुली, वैसे तो वो 7 साढ़े 7 बजे तक उठ जाती है, आज 9 बज गए थे, इसीलिए। उसका पर्सनल सामान, कपड़े, बैग, ज्वेलरी वगैरह साथ में लेकर गई है या छोड़कर? सर मुझे तो लगता है कि वो रात को ही भाग गई। चिराग, ऑफिस में फोन किया आपने? जी सर, किया था, पर वो ऑफिस तो आज गई ही नहीं। दूसरों पे बहुत जासूसी करती थी वो, और मेरी जिंदगी तो उसने नरक बना दी थी। भगवान ही जाने कौन सा कांड करके बैठी। भाग, अब तू चुप भी करेगा? अरे तू यहाँ मदद करने आया है या आग लगाने? देखिए सर, जितना जल्दी हो सके आप मेरी बच्ची को ढूंढिए, पता नहीं कहाँ होगी वो। इस लड़की की एज भी वही है जो बाकी 3 मिसिंग लड़कियों की थी। हमें फौरन तलाश शुरू करनी होगी। धन्यवाद। सभी हॉस्पिटल में पता करो, कहीं कोई एक्सीडेंट रिपोर्ट है क्या? और वो जो बॉडी मिली थी उसकी शिनाख्त हुई? नहीं सर। बॉडी का DNA मिसिंग लड़कियों की फैमिलीज के साथ मैच करके देखो।
दोनों फैमिलीज के ब्लड सैंपल्स ले लिए सर, डीएनए टेस्टिंग के लिए सर। यस सर। ओके सर, चलो। नहीं सर, सुमन ऑफिस आई ही नहीं 2 दिनों से। बताया था कि क्यों नहीं आई है, या फिर किसी के साथ कहीं गई हो? सर वो तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन करियर से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं था। वो इस तरह काम छोड़कर भागने वाले वैसे नहीं थी। कहीं ऑफिस में किसी के साथ कुछ? नहीं सर, ऑफिस में तो सबके साथ अच्छा ही था उसका, लेकिन हाँ सर, गायब होने से पहले वाले दिन जब वो ऑफिस आई थी, उस दिन वो जल्दी चली गई, जबकि वो नॉर्मली जल्दी नहीं जाती, वो लेट जाती है। जल्दी जाने की वजह? पता नहीं सर, परेशान लग रही थी, मैंने पूछा तो उसने टाल दिया। इनफैक्ट हम लोग उससे पार्टी लेने वाले थे। किस बात? उसका प्रमोशन हो गया था, हमारी बॉस बन चुकी थी वो। हाँ सर, हमने भी नोटिस किया था वो एब्सेंट थी, लेकिन फिर इग्नोर किया क्योंकि अब इतनी प्रॉम्प्ट एम्प्लॉई, सोचा घर पे उसको प्रॉब्लम होगी। सर, ये वॉचमैन कुछ कहना चाह रहा है। सर जी, उस रात सुमन मैडम ऑफिस दोबारा आई थी रात में। रात में क्यों आई थी? पता नहीं सर, ऑफिस से रोजाना 8 बजे ही बंद हो जाते हैं, कभी कभी लोग लेट तक काम करते हैं। सीसीटीवी फुटेज चेक करवा। सर वो ऑफिस के अंदर सीसीटीवी नहीं है, आपको पैसेज का मिल जाएगा। सब ले करो। स्टॉप सर। 15 मिनट ऑफिस में थी। पता करो ऑफिस आने से पहले सुमन की किसी से बात हुई थी क्या? दिन में उसका प्रमोशन हुआ और उसी रात को वो गायब। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुमन का गायब होना उसके ऑफिस से जुड़ा हो, या फिर बाकियों की तरह? सर आपको लगता है कि सुमन को भी किसी ने मार दिया होगा? श्योरिटी से नहीं कह सकते थे। उसकी माँ ने बताया कि जब वो ऑफिस से आई तो परेशान थी। ऑफिस वालों ने बताया कि परेशान थी और घर जल्दी चली गई। गायब होने से पहले वाले दिन जब वो ऑफिस आई थी, उस दिन वो जल्दी चली गई और फिर रात में घर से वापस ऑफिस आना। ये सारी बातें एक तरफ तो इशारा कर रही हैं कि सुमन के गायब होने में कोई ना कोई ऑफिस वाला जरूर जुड़ा होगा। उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और पता करो कि लास्ट कॉल उसने किसको किया था या उसकी किससे बात हुई। राइट सर। कहाँ चली गई तू बेटा? अपनी माँ से ऐसे नाराज होके कहाँ गई? चिराग? मासी जी, अगर आप बुरा ना मान तो एक बात कहूं, आप ऐसे कब तक रोती रहेंगी? अब मैं आ गया हूं ना, मैं ख्याल रखूंगा आपका। तू मेरा ख्याल रखेगा? खुदगर्ज, तू तो फोन भी तब करता है जब तुझे पैसों की जरूरत होती है। मासी जी, मेरी माँ तो है नहीं, अब आप ही मेरी माँ समान है। सारी बातों को भूल जाइए ना। अच्छा, मैं ना सामान रख देता हूँ सुमन के कमरे में। कोई जरूरत नहीं, सुमन की एक भी चीज को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं। वो वैसे भी नहीं चाहती थी कभी कि तुम इस घर में आके रहो। पर मासी जी, मैं कभी आपको छोड़ के गया? क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। अब उसकी राह देखना बेकार है मासी जी। तेरी वजह से गई है वो बच्ची, मुझे छोड़ के चली गई। पर मुझे नहीं पता था कि वो उस दिन ऑफिस आई थी या नहीं आई थी। मुझे तो तब पता चला जब उस दिन आपके साथ सीसीटीवी में देख रहा था। और मैंने पार्टी रखी थी, सारे ऑफिस के कॉलीग्स को भी बुलाया था, वो वहां भी नहीं आई थी। तो फिर कहाँ चली गई? आखिरी कॉल तो तुम्हें ही किया था। मुझे कैसे पता होगा? क्यों सर, कॉलीग है तो नॉर्मल बातचीत होती है हमारी। सिर्फ गायब होने के पहले किया गया आखिरी कॉल कभी नॉर्मल नहीं होता मिस्टर मिश्रा। सर मेरा यकीन कीजिए, और वैसे भी हम लोग ऑफिस के काम से एक दूसरे को फोन करते ही हैं। ठीक है, मुकुल के एक स्टाफ से पूछताछ कर। टेढ़ा है, सीधा करना पड़ेगा। ऐसा उल्लू के पट्टे, तू पुलिस चौकी के बाहर क्या कर रहा है? तुझे मना किया था मिलने के लिए ना? साहब जी, आप फोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए हमें आना पड़ा। काम हुआ? हाँ जी सर, पैसे मिल जाते तो। मिल जाएंगे तुझे पैसे। सुमन अग्रवाल जो करियर में कामयाबी हासिल कर रही थी, अब तक लापता है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन उसके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुमन अपनी मर्जी से भागी हो? क्या घर से भागने की प्लानिंग उसने पहले से कर रखी थी? ऐसा क्या हुआ कि वो रात को घर से निकली और माँ को पता तक नहीं चला? हम सुमन अग्रवाल से विनती करना चाहते हैं कि आप जहां कहीं भी हो, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप अपने परिवार से संपर्क करें। आपकी माँ चिंतित है। देश में इन दिनों महिलाओं के साथ जुर्म की बढ़ती वारदातों को देखते हुए डर लगता है कि कहीं सुमन का गायब होना जुर्म की श्रृंखला की अगली कड़ी तो नहीं। नीता, मुकुल और सुमन के संबंध कैसे थे? मतलब दोस्ती, दुश्मनी या कुछ और? मुकुल काफी उखड़ा उखड़ा था सुमन के प्रमोशन की वजह से। उसे लगता था उसका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन उल्टा सुमन उसकी बॉस बन गई। उसे ये बात पसंद नहीं आई थी। मुबारक हो मैनेजर बनने की खुशी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू। सर सुमन की आखिरी लोकेशन ट्रैक हो गई। ये तो एमएन रोड है, एकदम सुनसान इलाका। यहाँ तो ज्यादा कोई आता जाता भी नहीं। सर उसकी लोकेशन के हिसाब से वो इस जगह पे 2 मिनट के करीब थी, उसके बाद उसका फोन ऑफ हुआ। इस पूरे एरिया को अच्छे से छानो, देखो कुछ मिलता है क्या? क्योंकि आगे जाकर ये रोड कई अलग अलग एरियाज में निकलती है, जाके देखो। राइट सर। और ये मुकुल बदला लेने की हद तक जा सकता है, इसकी पूरी कुंडली निकालो। एक लड़की की लाश मिलने की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी कि एक और लड़की सुमन ऑफिस से लौटते हुए गायब हो गई थी। क्या इसकी वजह ऑफिस की रंजिश थी? मुकुल को सुमन का उससे आगे निकल जाना बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन क्यों? क्योंकि वो एक औरत थी इसलिए? क्या इसी वजह से उसने सुमन को अपने रास्ते से हटा दिया होगा? लेकिन ये कैसी सोच है कि हम कहते तो हैं कि औरत और मर्द दोनों बराबर हैं, लेकिन दिल से नहीं मानते। क्या सिर्फ यही वजह थी, या फिर मुकुल और सुमन के बीच कुछ और भी था जिसकी परतें अभी खुलनी बाकी थी? सर उन दोनों लड़कियों के फैमिली के डीएनए उस लड़की से मैच नहीं करते। सर अब एक ही मिसिंग लड़की बचती है, प्रीति। वो अनाथ है। उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी उसकी फ्रेंड नेहा ने लिखवाई थी। वो आती होगी सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, नेहा, हमें एक लाश मिली है जिस पर ये कपड़े थे। देख के बताइए कहीं ये आपकी मिसिंग दोस्त प्रीति के तो नहीं है? नो सर, प्रीति ऐसे ड्रेसेस नहीं पहनती थी। वो तो जीन्स, टॉप, कुर्ती ऐसे कपड़े पहनती थी। सर ये प्रीति नहीं हो सकती। सर प्लीज आप उसे ढूंढिए। सर 1 महीने हो गए, उसकी कोई खबर नहीं है। प्रीति के हाथ पे ऐसा कोई टैटू था? हाँ सर, उसने कुछ महीने पहले ही टैटू करवाया था। पक्का? हाँ, उसने मुझे फोटो भी भेजा था। आई विल शो यू। दिखाओ। ठीक है, फिलहाल आप जा सकते हैं। प्रीति के फोन की लास्ट लोकेशन उसके ऑफिस के पास थी, लेकिन कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिस पे डाउट किया जा सके। क्या की प्रीति के ऑफिस से उसकी बैंक डिटेल्स निकलवा और पता करो कि लास्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ था। राइट सर। सर प्रीति की डिटेल पीएम रिपोर्ट। उसे खीर में जहर देके मारा गया था। मतलब पहले जहर दिया और उसके बाद सर फोड़ा। खूनी ये श्योर करना चाहता था कि लड़की मर जाए। लेकिन उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है सर। खूनी ने लड़की को 1 महीने अपने साथ रखा, लेकिन कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया। लेकिन मारपीट के निशान, अजीब माजरा। और फिर वो नए कपड़े, गिफ्ट बॉक्स। सर कपड़े खून से खराब हो गए होंगे। लेकिन कपड़े बदल देने से खून नहीं छुप जाता है। बहुत अजीब आदमी, कोई साइको किलर लगता है। नहीं मिलेगा पैसा, जा। जितने की हमारी बात हुई थी ना, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा। जानता नहीं मुझे। अच्छा, पैसा नहीं मिलेगा? एक हफ्ते का टाइम है तेरे पास। 1 हफ्ते में अगर पैसे नहीं मिले ना, उसके बाद क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी प्रमोशन तो होने ही वाली है, बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। अच्छा अभी मैं चलती हूँ। अरे ना, मैं लेट हो जाऊंगी। त्यागी सुमन के केस में एक पत्ता भी नहीं मिला। ऑफिस से गायब हुई है कंफर्म। ऑफिस किसी ऐसी सुनसान जगह पर नहीं है कि किसी को कुछ पता ना चले। अगर किडनैप हुआ होता तो किसी ने तो चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी होती। सर मैंने उस एरिया के ऑटो रिक्शा वाले और चाय वालों से पूछताछ की, किसी के पास कोई जानकारी नहीं। फिर गायब कैसे हुई? सर हो सकता है वो किसी ऐसे के संग हो जिसपे हमारा शक ना हो।
जब अपनी मर्जी से गई हो? सर, ये क्राइम सीन पर मिला सर, जहां सुमन गायब हुई थी। सुमन का फोन है सर, उसकी मां ने पहचान की है। पता करो ये खून सुमन का ही है या नहीं, और ये भी कि इस फोन से कुछ मिलता है। राइट सर। भैया नाश्ता रेडी है, खा के बताओ ना कैसा बना है। तू मेरे कमरे में क्या कर रहा है? मासी जी, मुझे लगा कि मेरा बटुआ शायद यहीं रह गया, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। तुम्हारा बटुआ मेरे कमरे में कैसे आएगा? हाँ मासी जी, हाँ मुझे याद आ गया, वो स्कूटर की डिक्की में। मासी जी भूल जाता हूँ कभी कभी। चलता हूँ मासी जी। हेलो, देखो तुम गलत कर रहे हो। सही क्या है गलत क्या है ये मुझे मत सिखा, तू सिर्फ इतना बता कि तू आने वाला है या नहीं। ठीक है, मैं शाम तक आता हूं, लेकिन तब तक तुम कुछ नहीं करोगे। तुम्हारे भैया ड्रेस बहुत प्यारी है। सुमन अपने मौसेरे भाई को उसकी बुरी आदतों की वजह से अपने घर में नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन घर से गायब होने के बाद वो उसके भाई के साथ ही रह रही थी। लेकिन ये माजरा क्या था? वो तो अपने भाई के साथ खुश लग रही थी। या चिराग ने ही उसे छुपा कर रखा था, या फिर ये कोई और ही था जिसे सुमन अपना भाई बता रही थी। ऐसे अनगिनत सवाल थे जिनके जवाब मिलने अभी बाकी थे। सुमन के केस में पुलिस को अभी तक कोई क्लू नहीं मिला था। उधर लाश की शिनाख्त हो चुकी थी, वो प्रीति थी जो अनाथ थी, लेकिन किसी ने क्यों इतनी बेरहमी से उसकी जान ली थी? पिंक ड्रेस, सर पर हेलमेट और गिफ्ट बॉक्स में पैसे, इस सब का राज क्या था? भैया आज अच्छे से बंधी है ना टाई? ये ले, इतना तो काफी होगा ना? अबे कहाँ से हाथ मारा तूने? अबे आम खा, उठली ना गिन। माल निकाल मेरा। माल ला। अपनी माँ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं किया तुझे, बिल्कुल याद नहीं आती तुझे। भैया बैग। सर प्रीति कॉल सेंटर में काम करती, इसके ऑफिस से हमें कोई जानकारी नहीं मिली। कोई निजी ऑफिस में रंजिश भी नहीं थी सर। उन्हीं का मकसद डेफिनेटली सिर्फ खून करना तो नहीं था, फिर और क्या हो सकता है? लगे हमसे डेफिनेटली कुछ छूट रहा है। पता करो किसी और पुलिस स्टेशन में ऐसा कोई केस रिपोर्टेड है। भैया भैया क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं भैया? भैया बताइए ना क्या हुआ है? भैया प्लीज मुझे बताइए ना क्या हुआ है?
ये प्लीज बोलिए ना भैया। सात आठ साल पहले मेरे भी सर्कल में एक ऐसा ही केस आया। विक्टिम का नाम गीता था, उम्र 17 साल। सड़क के किनारे ऐसे ही पेड़ से सटाकर उसकी लाश को रखा गया था। बॉडी की कंडीशन लगभग ऐसी ही थी, सिर्फ विक्टिम का चेहरा नहीं बिगाड़ा गया था, जैसे आपके केस में विक्टिम प्रीति के साथ किया। लड़की 15 दिन से गायब थी। हमने लड़की के माँ बाप, दोस्त और पड़ोसियों से बात की। इतना पता चला कि वो अक्सर एक लड़के से मिलती थी। हमने उस लड़की को ढूंढ लिया, पर मुझे नहीं लगता कि आपके केस में वही लड़का काम कर रहा है। खूनी पकड़ा है? हाँ। क्या हुआ साहब, आप लोग यहाँ? आप राजू को बुलाइए, वही बताएगा। क्या किया राजू ने? राजू की एक फ्रेंड थी गीता, उसका मर्डर हुआ है। राजू? राजू? साहब, तुमने मारा गीता को? ले जाओ साहब, ले जाओ इसे। बहुत कोशिश की पता करने की कि आखिर उसने गीता को क्यों मारा, पर उसने कभी मुंह नहीं खोला। बाल सुधार गृह में भी चुपचाप बैठा रहता था, वो किसी से बात नहीं करता था। और एक दिन पता चला कि वो वहां से भाग गया। राजू आप कहाँ हैं? मेरा तबादला हो गया था, पर जैसे उसके बारे में कुछ पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू जी। आखिर वो कौन है जो राजू की मोडस ऑपरेंडी 8 साल बाद फॉलो कर रहा है? अभी के केस में प्रीति का चेहरा भी बिगाड़ दिया है ताकि उसकी पहचान न हो सके। ये क्रिमिनल राजू नहीं लग रहा है, बस हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करो, राजू का एक स्केच बनवाओ। ये फोटो 8 साल पुराना है, पता करते हैं कि अब कैसा दिखता है। ये पक्का ऐसे ही दिखता होगा? हाँ सर, ऐसा ही दिखना चाहिए। ठीक है, फटाफट इसके प्रिंट आउट निकलवाओ और प्रीति के ऑफिस वालों से पूछताछ करो कि उन्होंने इसे कहीं आसपास देखा है। मैं तेरी माँ को मार नहीं, मैं प्लीज मेरी माँ को कुछ मत करना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। सर, ये प्रीति के बिल्डिंग का वॉचमैन। देखो इसे, पहचानते हो? देखा है साहब। कौन से ऑफिस में काम करता है? प्रीति के? सब प्रीति मैडम के ऑफिस में तो नहीं, पर हाँ तीसरे माले पे शायद किसी ऑफिस में काम करते थे। करता था मतलब? काम कब छोड़ा? काम छोड़ा नहीं छोड़ा वो नहीं पता, पर काफी दिन से देखा नहीं इनको। ठीक है, जाओ। इसका मतलब किसी और ऑफिस में काम करने के बहाने प्रीति पर नजर रखे हुए थे और उस रात मौका मिलते ही उसने प्रीति को उठा लिया। पता लगाओ कौन से ऑफिस में काम करता था और उसका एड्रेस निकलवाओ। और ये भी पता लगाओ कि ये वही राजू है ना जिसने 8 साल पहले भी मर्डर्स किए थे। यस सर। सर आ जाएगी। राजू के ठिकाने का कुछ पता चला? सर खबरियों को काम पे लगा दिया है, जल्दी पता चल जाएगा। मैं कमी सर? आइए, बैठिए। सही टाइम पर आए। राजू की बात चल रही थी, कुछ पता चला? हाँ पता चला। कहाँ है वो? राजू मर चुका है। बालगृह से भागने के 6 महीने बाद ही एक एक्सीडेंट में। ऐसे कैसे? प्रीति की ऑफिस की बिल्डिंग से जो आया था उसने पहचाना था उसे? फॉरेन ब्लाउज। जी सर। तुमने तो कहा था कि तुमने इसे ऑफिस की बिल्डिंग में देखा था। हाँ ऐसा ही लगता है। तो ठंडे दिमाग से सोच के अच्छी तरह देख के बताओ। सर इस केस में कुछ सही से समझ में नहीं आ रहा है सर। सर पता नहीं सर, कुछ कंफर्म नहीं बता सकते सर। ठीक है, जाओ। कभी कभी ऐसा होता है, स्केच 100% मैच नहीं होता और लोग कंफ्यूज हो जाते। खैर एक बात तो हमें पता चल गई कि राजू मर चुका है। सर अगर राजू मर चुका है तो ये कौन है? वही तो पता लगाना है कि ऐसा कौन है जिसको राजू के बारे में इतना सब कुछ मालूम था। वो बहू वैसे ही मर्डर। सर कहीं उसका जुड़वा भाई तो नहीं है? नहीं, उसका कोई भाई नहीं था। ये तो वही कर सकता है जो राजू को बहुत अच्छे से जानता था, जिसे राजू के सारे राज पता थे। कोई बहुत करीबी या रिश्तेदार, या फिर 6 महीने में बना हुआ कोई नया दोस्त। लेकिन कोई ऐसा करेगा क्यों? सर गीता 17 साल की थी जब उसका मर्डर हुआ और सुमन की उम्र 23-24 साल। थोड़ा फर्क है सर। लेकिन सुमन और प्रीति की उम्र में कोई फर्क नहीं था, दोनों लगभग एक जैसी थी। जी सर। और गीता की मौत 8 साल पहले हुई थी। उस वक्त राजू 15 साल का था। जो ये कर रहा है वो राजू से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो है कौन? मुकुल, चिराग या फिर कोई और? पता लगाओ इन लोगों का राजू से कोई कनेक्शन है या था। जो उसके दोस्त थे 8 साल में, उन सब के बारे में पता करो। उसने प्रीति को 30 दिन अपने पास रखा और उसके बाद 30वें दिन उसे मार दिया। कहीं सुमन के साथ भी ऐसा कुछ ना करे। सुमन के फोन पे जो खून के धब्बे थे वो सुमन के ही थे सर। ठीक है,
पता नहीं वो और कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करे। और एक बात सर, ये मुकुल मिश्रा के कॉल रिकॉर्ड्स देख रहे थे, अक्सर इन नंबर्स पे बात होती है सर, और ये सारे नंबर हिस्ट्री शीटर्स के हैं। उठा लो इन सबको और मुकुल को भी। जी सर। इस केस में पुलिस की हर मुमकिन कोशिश अब तक अपने अंजाम पर नहीं पहुंची थी। कहीं पुलिस को कोई गुमराह तो नहीं कर रहा था, कोई ऐसा जिस पर पुलिस को शक करने की कोई वजह ही नहीं हो सकती थी। आखिर कौन था वो शख्स? इस साल 23 बरस की प्रीति सिंह की लाश मिली, सर पर हेलमेट, बदन पर नए कपड़े और गिफ्ट बॉक्स जिनमें पैसे थे। अभी हाल ही में पता चला है कि पुलिस 8 साल पहले हुए गीता यादव के कत्ल के केस से प्रीति सिंह के खून के साथ सुमन अग्रवाल के केस को जोड़कर देख रही है। हमारे सोर्सेस के हिसाब से अब तक इस केस में पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और लोगों के गुस्से और सवालों से बचने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। पर सवाल यह है कि क्या 23 साल की प्रीति सिंह को इंसाफ मिल पाएगा या फिर बहुत सारे केस की तरह यह केस भी ठंडे बस्ते में पड़ा रह जाएगा। चिराग, ये तो फिर से नशा कर रहा है। सुमन सच कहती थी, तू कभी नहीं सुधरेगा, तू इस घर में रहने के लायक ही नहीं। निकल यहां से। भैया मैं लाख कोशिशें कर लूं, आप कभी खुश ही नहीं होते मुझसे। भैया आप बताइए ना मैं क्या करूं आपको खुश करने के लिए, प्लीज भैया बोलिए ना। मैं You want to write? तुम्हारे लिए। जा से। भैया लेकिन जाओ इधर, समझ नहीं आ रहा है? पूरे हैं ना? पूरे हैं, चाहो तो अंदर। अबे भाग पुलिस! भागे तो गोली मार दूंगा। हाँ सर, मैंने ही गुंडों से सौदा किया था। सुमन को मरवाना चाहता था। क्यों? I love you। तुमको मुझसे ज्यादा अपना करियर प्यारा है। तुम एक बार इस प्रमोशन से पीछे क्यों नहीं हट जाती ताकि मुझे मिल जाए? हम साथ में खुश रहेंगे ना। क्यों? अगर प्रमोशन मुझे मिल जाता है तो इससे तुम्हें क्या दिक्कत है? मुकुल तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? किसी और से मंगनी कैसे कर सकते हो? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। क्यों? तुम्हें तुम्हारा करियर बहुत प्यारा था ना, तो जाओ उसी के साथ जियो। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं तुम्हारी होने वाली बीवी को हमारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। जितने भी फोटोज और वीडियोस हैं ना हमारे, सब दिखा दूंगी उसको, समझे? मुकुल तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? देख रहे हो मैं काम में बिजी था। और हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या? मैंने फैसला कर लिया, कल सुबह तुम मुझे ऑफिस वाले रोड पे मिलो। लेकिन क्यों? क्योंकि कल हम शादी करने वाले हैं। शादी? लेकिन ऐसे छुप के क्यों? मम्मी को तो बता देते। देखो अभी किसी को कुछ नहीं बताना। एक बार शादी हो जाए ना, उसके बाद धूमधाम से पार्टी देंगे सब। और तुम मेरे घर वालों को तो जानती हो, अगर उनको पता चल गया तो फिर। मुकुल तुम कितने अच्छे हो ना, आई लव यू। वादा कर दिया कि शादी उसी से अच्छा अभी मैं चाहती हूँ। पर फिर मैंने ड्राइवर मोहन से बात की। हाँ, कल तैयार रहना, कल वो आ रही है। कहाँ छुपा के रखा सुमन को? सर मैंने उससे अगवा किया ही नहीं सर। क्या बकवास कर रहा है तू? वो वहां पर आई ही नहीं, या पहले ही आके चली गई। एक सच सच बता दे। सर हम सच कह रहे हैं, हम बस इससे पैसा ऐंठ रहे थे, लड़की को हमने छुआ तक नहीं सर। तुझे बहुत मारा ना मैंने, तुम्हारे लिए बना रहा हूं। चल, अरे मैंने क्या किया मैडम मैंने क्या किया? मुझे यार सर ये क्या है? ट्रेलर। और अगर मुझे पता चला कि सुमन के गायब होने में तेरा जरा सा भी हाथ है तो उल्टा लटकाकर पूरी फिल्म बना दूंगा। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। क्या कहा था सुमन की माँ को? गुस्से में अंदर डालो उसको, लेके जाओ। सर मेरी बात तो सुन सर। चिराग, मुकुल, कोई भी शक के घेरे से बाहर नहीं है। अच्छा, राजू का कोई करीबी पता चला जो उसके नक्शे कदम पर चलकर ये मर्डर कर रहा हूं? एक मिनट सर।
तेरे पिक्चर्स मिले सर, लेकिन ये उस वक्त बाल सुधार गृह में थे। ये राजू के करीबी थे? ये नहीं पता सर। पता करो, और ये भी पता करो कि कहाँ है इस वक्त। मुश्किल है पर फाइंड आउट। हेलो, जल्दी भेजो। अब देखता हूं कैसे बचता है तो। आज तो मैं अपने हाथ की खीर टेस्ट कराऊंगा। बस बस बस। तो ये है वो जो राजू बन के घूम रहा है। लेकिन सर ये है कौन? एक बार हाथ लग जाए फिर खुद ही बता देगा कि इसका राजू से रिश्ता क्या है। देख लो बस, ये देखो, ये टैक्सी, इसका नंबर नोट करो। जिस टैक्सी तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। सर गाड़ी लोकेशन पे पहुंच गई है। जी सर मैं सच कह रहा हूँ सर। बता बता प्रीति को क्यों मारा? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा सर। फिर उसका एटीएम कार्ड तेरे पास कैसे पहुंचा? सर मैं सच कह। राजू बनने चला है, राजू की नकल करेगा। पता राजू को कैसे जानता है? सर कौन राजू सर? वही राजू जिसकी नकल करके तूने पहले बेरहमी से प्रीति को मारा और उसके बाद सुमन को मारा। सर मैं किसी सुमन को नहीं जानता सर। अच्छा, ये सुमन, सच कह रहा हूँ। बहुत शौक है ना तुझे मासूम लड़कियों की जान लेने का? मैं बताता हूँ। सर 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 वो अशोक। कौन अशोक? सर वो अशोक मुझे पैसे देता था, मैं बस उसके ठिकाने पे लड़कियों को पहुंचा देता था। उसके बाद वो क्या करता था मुझे कुछ नहीं पता सर। कहाँ मिलेगा ये अशोक? राजू को कैसे जानता है और प्रीति को क्यों मारा? मेरा कोई परिवार नहीं है सर। मेरे को चाहिए सर राजू जैसा परिवार। विद्या, तेरी मनपसंद खीर बनाई है मैंने, गरम करके लाती हूँ। मेरा गिफ्ट? नहीं, अभी नहीं। मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कहाँ से सीखी तूने ड्राइविंग? दोस्त से, जिसकी ये स्कूटी है। और बिना हेलमेट बिना लाइसेंस पुलिस ने पकड़ लिया तो? अरे हेलमेट से कुछ नहीं होता। प्रीति के ऑफिस के बगल वाले ऑफिस में मैं काम करने लगा, वैसे मैं सुमन के ऑफिस में भी काम करने लगा। मुझे सब पता था, वो कब आती है कब जाती है, सबकी खबर थी मुझे। हो गया ना? मैडम, आप इतनी रात को अकेले कहाँ जाएंगी? मैं टैक्सी मंगा दूं? ठीक है। मैडम जी, आप मुझे बस स्टैंड तक छोड़ देंगी? ठीक है, आ जाओ। ड्राइवर, ये कौन से रास्ते से ले रहे हो? हाईवे से लो ना। ये शॉर्टकट रास्ता है। दीदी, आप मेरे साथ घर जा रही हैं। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, तू समझ ही नहीं रही थी मेरी बात। सर वो देखिए सर, मेरी बहन सर वो देखिए, मेरी बहन मुझे बुला रही है सर वो देखिए सर, आपको दिख रही है? सर क्या कर रहे हैं आप मुझे, मेरी बहन है सर, मुझे बुला रही है वो। मैं आ रहा हूँ, मैं समझाता हूँ, मैं समझा रहा हूँ, अच्छे लोग हैं। क्या करना है सर? उसको मानसिक उपचार के लिए भेजना पड़ेगा। सर आ रहा हूँ सर, प्लीज सर, मेरी बहन मुझे बुला। एक मानसिक रूप से बीमार शख्स को कभी कभी उसका परिवार समझ नहीं पाता और मरीज को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सुमन को उसके गायब होने के 30वें दिन बचा लिया गया। मुजरिमों की मोडस ऑपरेंडी के हिसाब से 30वें दिन उसका खून होना था। सुमन भाग्यशाली थी, पर बदकिस्मती से प्रीति सिंह और गीता यादव जैसी विक्टिम इस घिनौने जुर्म का शिकार बन बैठी और उनकी जान चली गई। दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए कि उसने काफी मशक्कत के बाद इस केस को सुलझा लिया, वरना नामालूम कितनी और मासूम लड़कियों की जान जाती। कहते हैं एक सुरक्षित समाज के लिए चाहिए सतर्क पुलिस और जागरूक नागरिक। अगर इन दोनों में संवाद का रिश्ता कायम हो जाए तो जुर्म कम हो जाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।